देखो आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का मतलब जो टेंस चल रहे हैं, टेंस में क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं कि सेंटेंस जो दिए होंगे कैसे उनको पहचानेंगे, क्या उनके रूल्स होंगे, कैसे मतलब सेंटेंस को जो हिंदी में सेंटेंस दिया होगा कैसे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, सारे रूल्स यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि मतलब सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि मतलब कैसे जो सेंटेंस दिया होगा तो सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंत में क्या लगा होगा? अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, या चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, अगर ये वर्ड आ जाते हैं जो सेंटेंस वाक्य मतलब दिए होंगे, वाक्य के अंत में क्या लगा होगा? ये अगर वर्ड आ जाते हैं जितने यहाँ पे दिए गए हैं तो कौन सा यहाँ पे होगा? वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस होगा। तो क्या रूल क्या होगा, मतलब कैसे कैसे क्या बनाएंगे वहां पे? तो रूल में क्या है, चाहे अफर्मेटिव बनाना होगा या निगेटिव बनाना होगा, या जैसे अफर्मेटिव या फिर क्या निगेटिव, अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाना है, या क्या बनाना है? इंट्रागेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इंट्रागेटिव सेंटेंस। अगर ऐसे सेंटेंस बनाना है तो वहां पे क्या करेंगे? जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, जैसे सहायक क्रिया जो होगी, सहायक क्रिया होगी तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? या विल है, विल है, या फिर शैल है। क्या यूज करते हैं? विल है या शैल है। तो विल है कहाँ पे यूज करेंगे? मतलब आई और बी को छोड़ के अदर जो होंगे सब्जेक्ट उनके साथ विल हैव का यूज करेंगे, और आई और बी के साथ, आई और बी के साथ हम शैल हैव का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट क्या होगा? आई भी होगा, मैं होगा या हम होगा, तो वहां पे शैल हैव का यूज करेंगे। और इनको छोड़ के अदर कोई सब्जेक्ट है तो वहां पे क्या यूज करेंगे? हम विल है। तो क्या समझ में आया? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है या फिर निगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना है तो सभी के साथ क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो विल अथवा शैल हैव का यूज करेंगे, या तो विल है या शैल है। अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या रूल होंगे, वहां पे बनाने का नियम क्या होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल या फिर क्या लगाएंगे? शैल, और उसके बाद क्या लगाएंगे? है। क्या लगाएंगे? विल या फिर शैल, और उसके साथ में क्या लगा देंगे? है। विल लगाएंगे, उसके साथ में भी हैव लगाएंगे, शैल लगाएंगे तो उसके साथ में भी हैव लगाएंगे। और क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल अथवा शैल, और साथ में क्या लगा देंगे? हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये क्या एग्जाम्पल दिया गया है? जैसे दिया गया है श्याम एक गीत गा चुका होगा। क्या? श्याम एक गीत गा चुका होगा। तो पहचानेंगे कैसे? देखो लास्ट में क्या दिया गया है? चुका होगा। तो यहाँ पे देखो चुका होगा दिया था, अभी कैसे पहचानेंगे? चुका होगा या चुकी होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया? चुका होगा। तो पता चल गया कौन सा सेंटेंस है?
यहाँ पे कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, श्याम, क्या है, श्याम। फिर विल लगाएंगे या सेल, तो बताया गया था कि आई वी के साथ सेल अन्यकर्ताओं के साथ विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, श्याम विल, और साथ में क्या रहेगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मतलब वर्ब यहाँ पे क्या है, गाना, सिंग मिस गाना, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉन्ग, SUNG, सिंग संग सुंग होता है तो यहाँ पे सॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, एक गीत, तो ए सॉन्ग। ठीक, ऐसे बनाएंगे जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या रहेगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, अब देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, नहीं। तो नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, तो नकारात्मक वाक्य में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट के बाद क्या रहेगा, हैव के बाद क्या रहेगा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे लिखा है, मीरा एक गीत नहीं गा चुकी होगी। तो यहाँ पे देखो क्या नहीं आ रहा है, तो निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीरा हो जाएगा। और मीरा के बाद क्या रखेंगे, विल या सेल, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल, तो विल हो गया। विल के बाद क्या लगाएंगे, नहीं दिया गया तो नॉट लगा देंगे। फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी है गाना, तो सिंग मिस गाना होता तो थर्ड फॉर्म SUNG, सॉन्ग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ए सॉन्ग। ठीक, ऐसे जब निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल अथवा सेल, प्लस फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, अब देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस कि इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब देखो इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लिए थे, एक इंट्रागेटिव फर्स्ट और एक इंट्रागेटिव सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इंट्रागेटिव फर्स्ट, क्या देखेंगे, इंट्रागेटिव फर्स्ट। अब यहाँ पे इंट्रागेटिव फर्स्ट में क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर, क्या, क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया होगा तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, किसी सेंटेंस में क्या दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में, तो क्या बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, पहले से ही पता है। जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होगा तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल अथवा शैल, फिर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, हैव के बाद क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर कहीं पे नॉट आता है, मतलब इंट्रागेटिव सेंटेंस है और नहीं आ रहा है सेंटेंस में, तो क्या तुरंत यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगा देंगे नॉट। ठीक, तो यहाँ पे देखो जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा, तो लिखा है कि एग्जाम्पल देखो कि दिया गया है, क्या वह मंदिर
जा चुकी होगी। क्या वह मंदिर जा चुकी होगी? तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ गया पहले, तो जो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते। किससे स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? विल रहेगा, क्योंकि बताया गया कि आई बी के साथ सेल और सभी कर्ताओं के साथ क्या रहेगा? विल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब विल। फिर क्या लगा दिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह मंदिर जा चुकी होगी, तो फीमेल है, फीमेल के लिए वह आया है तो क्या लिखते हैं? सी। फिर उसके बाद क्या रहेगा? है के बाद क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मतलब गो मीन्स जाना होता है, गो मीन्स जाना, और वेंट सेकेंड फॉर्म, थर्ड क्या हो जाएगी? गॉन हो जाएगी। तो यहाँ पे विल, सी, हैव, गॉन। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है? तो मंदिर, गो टू टेम्पल। टेम्पल मीन्स क्या होता है? मंदिर। लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतनी बात समझ में आई? जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा, तब क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और यहाँ पे विल अथवा शैल है, उसके साथ में हैव आता है, तो सब्जेक्ट के बाद हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, और ऐसे बना देंगे। ठीक, तो ये बनाने का रूल्स हो गया कि कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड। क्या देखते हैं? इंट्रोगेटिव सेकेंड क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। तो यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेकेंड, क्या? इंट्रोगेटिव सेकेंड क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। क्या? क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। यहाँ पे जो क्यू डब्ल्यू लिखा, तो क्यू का मतलब क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वर्ड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, बीच में होने पर। जब क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस में बीच में होगा, तब क्या करेंगे? सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल, और फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और जो यहाँ का हैव था ये सब्जेक्ट के बाद के लगेगा हैव। फिर क्या रहेगा? फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख लेंगे। किसी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है तो यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे विल और सेल दिया गया तो विल सेल में से एक लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, क्या जैसे बीच में आना चाहिए, से लिखा है तुम कल कहाँ जा चुके होगे। तुम कल कहाँ जा चुके होगे, मतलब तुम कल कहाँ जा चुके होगे। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे आ रहा है? बीच में। क्वेश्चन वर्ड ये है तो बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसी क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ, तो कहाँ के लिए क्या लिखते हैं? व्हेयर। क्या लिखते हैं? व्हेयर। फिर विल लगाएंगे या सेल, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? विल। फिर क्या सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो क्या लिखेंगे? यू। और फिर उसके बाद क्या रहेगा? है, अब है लिख देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कि मतलब तुम कल कहाँ जा चुके होगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है के बाद मतलब वर, तो गो वेंट गान होता, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, गान। और फिर कल, कल कौन सा कल है, ये बीता हुआ कल है या आने वाला कल है, कि मतलब तुम कल कहाँ जा चुके होगे, ये मतलब तुम कल कहाँ, तो ये आने वाला है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, टुमारो। तो TOMORROW, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ठीक, इतनी बात समझ में आई कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो बस वर्ब तक लाके छोड़ देंगे, ठीक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है।